बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमेरिका की कहानी अब ख़त्म होती नज़र आ रही है। अब वो ना ताकत रही है, ना वो सुपर पावर, और ना ही अमेरिका बहादुर रहा है। क्या खूब कहा गया कि ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो ख़म है ज़ुल्फ़े अय्याज़ में। ये मिसरा शायद उतना सादक यहाँ नहीं आता, लेकिन दुनिया में अब एक नई ताकत सामने आई है, और ये ताकत अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए कितनी ख़तरनाक साबित होगी, इस बारे आलमी रहनुमाओं ने बड़ा अहम इंकशाफ किया है, और इसके साथ साथ भारत में सफ़े मातम बिछ गई है। ये एक ताज़ा तरीन और अहम इत्तला है जो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। टेलन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं सफदर अली। नाजरीन, दुनिया तब्दील हो रही है और वाशिंगटन समेत हर जगह हमें इस हकीकत को कबूल कर लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये वियना में आलमी तंजीमों के मरकजी ऑफिस में रूस के मुस्तकिल नुमाइंदे माइकल एलियानोव के अल्फाज हैं जो उन्होंने हाल ही में अपने ट्विटर पैगाम में लिखे हैं। उन्होंने ये बात एक और ट्विटर पैगाम के जवाब में कही, जिसमें कहा गया था कि यूं महसूस होता है कि लातीनी अमेरिका में चीन के मुकाबले में अमेरिका के असर रसूख में कमी वाक़ हो रही है। इस खित्ते में मौजूद कुल 31 ममालिक में से 20 ममालिक के साथ चीन की तिजारत 2020 से 2022 के दौरान 300 अरब डॉलर तक जा पहुंची है, और ये बात अमेरिका के लिए बहुत तशवीश का बायस है। इसी तरह एक और मौके पर माइकल एलियानोव ने यूरोपीय कमीशन की सरबराह को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। यूरोपीय कमीशन की सरबराह अर्जेला फॉन डर लायन ने एक ऑनलाइन इजलास में चीनी हुकाम को मुखातिब करार देते हुए कुछ उमूर बयान किए और ताकीद की कि उन्हें इसकी पाबंदी करनी चाहिए। माइकल एलियानोव ने इस पर तनकीद करते हुए कहा कि मोहतरमा ऐसा क्यों समझती हैं कि वो एक बड़ी ताकत को डिक्टेट कर सकती हैं और उसे कह सकती हैं कि ऐसा करो और ऐसा ना करो। हम एक तरफ रूसी सफारतकारों की जानिब से आलमी सतह पर चीन की पोजीशन मजबूत बनाने में जुर्रत का मुजाहरा करने का मुशाहिदा करते हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चीनी सफारतकार भी यूक्रेन जंग के बारे में मौक़िफ़ का इजहार करते हुए रूस के हक में ऐसी ही जुर्रत का मुजाहरा करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ दिन पहले चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ऐसा ही मौक़िफ़ इख्तियार किया है। चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान जाओ लीजियांग ने अमेरिका की नुमाइंदगी में नीटो को यूक्रेन में रूनुमा होने वाले बहरान का जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि नीटो इत्तेहाद साबिक सोवियत यूनियन के जवाल के वक्त ही खत्म हो जाना चाहिए था। अगर हमें 2019 में फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से नीटो की मगजी मौत पर मबनी बयान याद हो, तो हम बखूबी समझ पाएंगे कि चीन की जानिब से नीटो के खात्मे पर मबनी मुतालिबा मगरब के लिए किस कदर शदीद धचका साबित हो सकता है। चीन का यह मौक़िफ़ दरअसल इंडो पैसिफिक नामी मैदान जंग में हकीकी टकराव से पहले एक किस्म का सफारती मुकाबला करार दिया जा सकता है। अलबत्ता चीन अब भी आलमी सतह पर रूनुमा होने वाले बहरानों से मुताल्लिक गैर जानिबदार पॉलिसी इख्तियार करने पर कारबंद है, लेकिन अब माजी की तरह मोहतात अंदाज अपनाना छोड़ चुका है। चीन की जानिब से मॉस्को के सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल रखने पर जोर, रूस के साथ मामूल के मुताबिक तिजारती ताल्लुकात जारी रखने पर इसरार, और मगरब की जानिब से एक तरफा पाबंदियों की अदम अफादियत पर ताकीद और रूस के साथ ताल्लुकात को फ़रोग देने के अज़्म का इजहार, ये तमाम उमूर ज़ाहिर करते हैं कि चीन और रूस के दरमियान जारी इत्तेहाद एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है, और यूरोप और अमरीका को इससे खौफज़दा होना चाहिए। इस बात का वाज़ेह सबूत चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी का वो जुमला है जो उन्होंने हाल ही में अफगानिस्तान से मुतल्लिक इजलास के दौरान अपने रूसी हममनसब सरगई लारोव को मुखातिब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर तब्दील होते हालात की इस कठिन घड़ी में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। इससे मिलता जुलता जुमला चीन के सदर शी जिनपिंग ने भी बोला है। उन्होंने शिमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन को मुखातिब करार देते हुए नए हालात में प्योंगयांग और बीजिंग के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया था। इन नए हालात को समझने के लिए शायद रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव के ये जुमले मुफीद साबित हो सकें जो उन्होंने अपने चीनी हम मनसब को कहे थे। हम बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात आमा की तारीख़ के अहम मोड़ से गुजर रहे हैं। उन्होंने ये बात भी कही कि मुझे यकीन है कि इसके बाद आलमी सूरत-ए-हाल बहुत हद तक वाज़ेह हो जाएगी, और हम आप और दीगर हम ख़याल अक़वाम के साथ मिलकर मल्टापोलर, मुनसिफाना और जमहूरी आलमी निज़ाम की जानिब गामज़न होंगे। दरहकीकत चीन और रूस आलमी सतह पर कायम होते हुए ताकत के नए तवाज़ुन की जानिब इशारा करते दिखाई देते हैं। चीन और रूस खुद को अमरीकी ताकत और असर रसूख के मुकाबले में ऐसे ममालिक के तौर पर पेश कर रहे हैं जो अपनी हक़ खुद इरादियत और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर सलाहियत के हामिल हैं। शायद यूक्रेन के खिलाफ रूस की फौजी कार्रवाई और चीन के मखसूस रद्द-ए-अमल को एक ऐसी मल्टापोलर दुनिया के क़याम का पेश ख़ैमा करार दिया जा सकता है जिसने अभी से मगरबी दुनिया को अपना निज़ाम कबूल करने पर मजबूर कर डाला है। वो मगरबी दुनिया जिसे यकाताज़ी की आदत हो चुकी है। अमेरिका की जानिब से
आलमी सतह पर एनर्जी की तजारत को बरकरार रखने के लिए वेनेजुएला जैसे मुल्क की जानिब हाथ बढ़ाना, जो एक अरसे से इसी की शदीद इक्तिसादी पाबंदियों से रूबरू है, इस बात का वाज़ेह सबूत है कि नए आलमी निज़ाम में ताकतवर और कमज़ोर ममालिक की तारीख बदलती जा रही है। दूसरी तरफ रूस ने आलमी सतह पर अपनी कौमी करेंसी में कारोबार करने का फैसला करके डॉलर के असर रसूख को भी निशाना बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि अक्सर एशियाई ममालिक रूस के इस फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार दिखाई देते हैं। देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि ये मामला इतना आसान नहीं है जितना इसे समझा जा रहा है। यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मोदी सरकार की बुज़दिली और इस बुज़दिल रियासत का जिक्र करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। दोस्त, कोई मुझसे रुस्वा ना हुआ होगा, दुश्मन के भी दुश्मन पर ऐसा ना हुआ होगा। मीर तकी मीर साहब का ये शेर आज के ज़माने में भारत पर लागू होता दिखाई देता है। दुनिया में इतनी ढीठ, जलील, बुज़दिल और मुनाफिक सरकार कहीं नहीं होगी जितनी भारत में मोदी सरकार है। और हैरानी इस बात पर है कि मुतअद्दिद बार दुनिया में इनका मकरू चेहरा बेनकाब हुआ है, लेकिन फिर भी शर्मिंदगी इन्हें नहीं होती। नाक़िस हथियार, बुज़दिल फौज और मुनाफिक सियासतदानों से भरे भारत से इसके दोस्त अहबाब भी कतराने लगे हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक फिलिपाइन ने इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के अंदर हादसाती तौर पर मिसाइल फायर होने के चंद रोज बाद इंडिया से जवाब तलब किया है। इंडिया के मारूफ अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि फिलिपाइन ने वजाहत इसलिए तलब की थी क्योंकि वो इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीदारी के एक मुआहदे पर दस्तखत कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलिपाइन के सदर रोड्रिगो डोटर्टे की काबीना में सबसे सीनियर वजीर और सेक्रेटरी दिफा डेल्फाइन लोरिजाना ने इंडियन सफीर शंभू एस कुमारन को इस सिलसिले में तलब किया था। इंडियन सफीर ने फिलिपाइन के सेक्रेटरी दिफा को बताया कि मिसाइल सिस्टम में कोई तकनीकी मसला नहीं था और इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जब तहकीकात मुकम्मल होंगी तो इसकी मालूमात भी फिलिपाइन के मुतल्लिका हुकाम के साथ शेयर की जाएंगी। पाकिस्तान की सरजमीन में हादसाती तौर पर गिरने वाले मिसाइल के बारे में कहा जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल था, लेकिन अभी तक इस मिसाइल की साख्त पर कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया और शायद यही वजह फिलिपाइन की परेशानी की वजह है। यानी फिलिपाइन ने भारत से हरामोस मिसाइल का मुआहदा किया और जब ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान के इलाके पर भारत ने हरामोस मिसाइल ये कहकर गिराया है कि इसमें तकनीकी फॉल्ट आ गया था और गलती से गिर गया, हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, भारत की स्टोरी पर फिलिपाइन परेशान हो गया। वो सर पकड़ कर बैठ गया है कि ये मैंने किन बुज़दिलों के साथ मुआहदा कर लिया, ये मैंने किन ड्रामों के साथ मुआहदा कर लिया। फिलिपाइन सरकार के पसीने ये सोचकर भी छूट रहे हैं कि अगर ये मिसाइल ख़राब निकले तो कितने अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत का एक ये हाल है कि रजिया गुंडों में फंस गई। यानी अगर वो ये कहता है कि हमने जानबूझकर मिसाइल फेंका तो पाकिस्तान के हाथों मारा गया। अगर भारत ये कहता है कि मिसाइल में तकनीकी फॉल्ट था तो फिलिपाइन ने मुआहदा कैंसिल कर देना है। और सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया में भारत पर लान तान होगी। यहाँ पर एक नुक्ता काबिल जिक्र है कि फिलिपाइन के साथ होने वाला ये मुआहदा 37 करोड़ 50 लाख अमरीकी डॉलर मालियत का है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इंडिया के लिए एक बड़ा दिफाई सौदा है। अब जहाँ तक मेरा तज्जिया है तो मोदी सरकार बहुत मक्कार है। वो रिपोर्ट्स में मिसाइल की तकनीकी खराबी नहीं निकलने देगी। मोदी सरकार इस सारी गलती का मलबा अपने किसी फौजी अफसर पर डालकर उसको सजाए मौत दिलवा देगी, यानी उसकी बलि दे देगी। ऐसे फिलिपाइन के आंखों के आगे ये झूठी पट्टी आ जाएगी कि मिसाइल तकनीकी खराब नहीं है। मोदी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर सीना तान कर बात करे। मोदी सरकार एक बुज़दिल रियासत है और इसका दुनिया में अंजाम जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी जानिब भारत में जहां फिलिपाइन की वजह से परेशानी की तलवार लटकी हुई है, वहीं पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान के सियासी हालात की वजह से भी सफ़े मातम है। आप हैरान होंगे कि ऐसा कैसे। पाकिस्तान की तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत-ए-हाल इंडिया में भी खबरों और बहस और मुबाहिसों का मौजू बनी हुई है। इंडिया के बेशतर चैनल्स पर बैठे तज्जियाकार ये तवक्को कर रहे थे कि अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग की सूरत में इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी और अपोजिशन जमातें नई हुकूमत बनाएंगी। इंडिया में पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल की लम्हा बलम्हा खबर टेलीविजन चैनल्स पर दिखाई जा रही है। अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद होने और कौमी असम्बली तहलील किए जाने की खबर मुल्क के सभी चैनल्स और अखबारात की शाह-सुर्खी थी। पीर को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की समाअत शुरू होते ही सभी चैनल्स ने इस्लामाबाद से मौसूल होने वाली खबरें नशर करना शुरू कर दी। यानी अदम एतमाद मुस्तरद होने पर भारतीय मीडिया और हुकूमत को एक जोर का थप्पड़ लगा है। इन लोगों को मुंह की खाना पड़ी है। हैरानी है कि कैसे एक एक लम्हे की अपडेट्स भारतीय मीडिया ने दिखाएं। जैसे भारत के सांस हटके हुए थे कि जैसे ही इमरान खान उतरेगा तो फौरी जश्न मनाएंगे, लेकिन इमरान खान न किसी के आगे झुकता है और ना ही अपनी कौम को किसी के आगे झुकने देता है, क्योंकि ये कहना है कप्तान का अपनी ज़ुबान से। और कप्तान ने ऐसा सरप्राइज़ दिया जिससे खाली अपोजिशन ही नहीं,
भारत और अमेरिका समेत दीगर के मुंह खुले के खुले रह गए। कुछ लोग इसे बुज़दिली से तामीर कर रहे हैं, उनके नज़दीक ये बुज़दिली है। उन लोगों को समझ ही नहीं आई कि इनके साथ हुआ क्या है। भारतीय मीडिया का लम्हा बलम्हा अदम एतमाद की अपडेट्स दिखाना समेत दीगर चीज़ें, ये सब सबूत हैं कि तहरीक अदम एतमाद के पीछे गैर मुल्की साजिश थी। वो लम्हा दीदनी था कि जब इमरान खान ने कौमी असम्बली तहलील करके इंतखाबात का ऐलान कर दिया तो जहां अपोजिशन को सख्ता लगा, वहीं भारत में भी सफ़े मातम बिछ गई। ऐसी मायूसी छा गई कि जैसे इन्हें एक बहुत बड़ी शिकस्त नसीब हुई है। इंडिया में मायूसी से मुतालिक शेख रशीद ने भी बात की, जिसे इंडिया के एक हिंदी अखबार ने भी शाया किया है। हिंदी अखबार के मुताबिक कौमी असम्बली की तहलील किए जाने पर शेख रशीद ने कहा कि खासतौर से इंडिया में मातम छाया हुआ है। इंडिया के 72 चैनल इस फैसले के बाद मातम कर रहे हैं। इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा मायूसी इंडिया में आई है, और इंडिया मायूस क्यों ना हो, क्यों कि उसे ये जो पूरी एक फजा थी, साजिश की फजा, वो टूटती हुई नजर आ रही है। ऐसे ही लग रहा है जैसे इंडिया इस साजिश में शामिल था और नाकाम हुआ है। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।